हेलो स्टूडेंट्स। सीबीएसई की 10th क्लास 12th क्लास बोर्ड की डेट्स आउट हो चुकी हैं। ये पता चल चुका है आप लोगों को कि 4 मई से लेकर के 10 जून के बीच में आप लोगों का 10th क्लास का पेपर होगा। अब बात आती है कि हर एक स्टूडेंट ये चाहता है हमारे सबसे अच्छे नंबर आए, क्योंकि आपको पता है कि 10th क्लास बहुत इंपॉर्टेंट, हर जगह पे इसके परसेंटेज आप लोगों के काम आने वाले। आपको 11th में तो सब्जेक्ट लेना है, उसमें भी काम में आने वाला है। तो किस तरह से हम अच्छे नंबर लेकर के आए। थंबनेल में आपने पढ़ा है हाउ टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन साइंस। अगर हम साइंस की पर्टिकुलरली बात करें तो कैसे 100 आउट ऑफ 100 हम लेकर के आ सकते हैं 10th जैसी बोर्ड जो 2021 में इस वजह से अलग है क्योंकि यहाँ पे आपके पास सिलेबस में कुछ आए अब रिड्यूस होकर के आया है। रीजन है पैंडेमिक जो हुआ था, हमें पता है। आप लोग स्कूल्स नहीं जा पाए, आप उतना कुछ नहीं पढ़ पाए जो कि आपको पढ़ना चाहिए था, लेकिन इसी वजह से सीबीएसई ने क्या किया है, आपका स्कोर अच्छा आए। आप नहीं पढ़ पाए हैं बहुत ज्यादा तो उनको रिड्यूस कर दिया गया है, सिलेबस को रिवाइज किया। नंबर लाने आपको 100 आउट ऑफ 100 कैसे आएंगे? अगर हम स्पेशल स्ट्रेटेजी के साथ चलें। वरना होता क्या है, कई बार बहुत अच्छे बच्चे भी साइंस में 95, 96 पे 97 पे आकर रुक जाते हैं। हम यहां पर क्या डिस्कस करेंगे, कैसे पढ़ेंगे कि टोटल हमारे 100 आउट 100 स्कोर आप किसी की हमको बात करनी है, डिस्कस करना है। आज के इस लेक्चर में भी हम बहुत कुछ डिस्कस करेंगे और यही आज से हम एक प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं जिसका नाम है बोर्ड ब्लूप्रिंट, बोर्ड का संपूर्ण तोड़। यानी कि ये पूरे बोर्ड का तोड़ है जहां हम साइंस और मैथ्स 10th क्लास की कंप्लीट करेंगे इस कोर्स में अगले 3 महीने के अंदर, यानी 15 अप्रैल तक। यहां 15 अप्रैल तक आप लोगों को रोज पढ़ाया जाएगा, कंप्लीट साइंस और मैथ्स का रिवीजन कराया जाएगा उसी पैटर्न पे जो कि बोर्ड का लेटेस्ट पैटर्न है, जहां पर आपको पता है कुछ केस स्टडीज के भी क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं, कई नए पैटर्न स्टार्ट हो चुके हैं। यहां आपसे डिस्कस किया जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे करते हैं, राइटिंग स्किल क्या होनी चाहिए और वो तरीके क्या हैं जिनसे आपको 100 आउट ऑफ 100 मिले साइंस और ये बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़े टफ सब्जेक्ट्स हैं 10th क्लास। आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे डेली और पढ़ते रहेंगे। हर संडे को सब्जेक्टिव टेस्ट भी होगा जिससे कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकें और टेस्ट से फिर हम आपको ये आपकी गलतियां क्या हुई, किस तरह से आपने क्वेश्चन फ्रेमिंग की और किस तरह से आपको करनी चाहिए। जब आपको 100 में से 100 नंबर लेकर के आने होते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है आपको पूरा सिलेबस पता। कई बार क्या होता है, एनसीईआरटी आप पढ़ते रहते हैं लेकिन कोई ऐसी चीज एनसीईआरटी में जो है या नहीं है लेकिन आपके सिलेबस में है तो आपको वो चीज पता होनी चाहिए। पहले हम डिस्कस क्या ऑफ क्लास। आपको पता है केमिकल रिएक्शन में केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इंप्लीकेशन ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये सारी रिएक्शंस आनी चाहिए, आप लोगों को बनाना आना चाहिए, इनको बैलेंस करना आना चाहिए। सारी चीजें अगर अब तक आप नहीं सीख पाए किसी भी वजह से, नहीं जा पाए प्रॉपर तरीके से नहीं समझ पाए, तो यहां पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों अलग अलग टीचर्स तो अपने आप में सीनियर डिविजन्स को पढ़ाते हैं। उन बच्चों को पढ़ाते हैं जो नीट और जेई की तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, वो आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे। मैथमेटिक्स वो टीचर्स पढ़ाएंगे जो ऑलरेडी बहुत एक्सपीरियंसड हैं बोर्ड में भी और सीनियर डिवीजन को पढ़ाने में भी। तो ये टोटल प्रोग्राम आपके लिए बहुत अच्छा होने जाने वाला है क्योंकि यहाँ आपको नॉलेज भी मिलेगी और बोर्ड में स्कोर कैसे करना है वो भी पता। इसके बाद में एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, जहां हमको सिलेबस में हमारे पास में द डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ फर्निशिंग ऑफ H+ एंड OH- आयंस। के बाद में जनरल प्रॉपर्टीज है, एग्जांपल्स हैं एंड यूजेस कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच स्केल, डेफिनेशन रिलेटिंग टू लॉगरिथम नॉट रिक्वायर्ड। आपको ये कह दिया गया है कि लॉगरिथम से रिलेटेड डेफिनेशन की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, बाकी आपको यूज कैसे होता है, कॉन्सेप्ट क्या है पीएच का, वो आना चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ,
डेली लाइफ में हम पीएच को कहाँ देखते हैं, कैसे देखते हैं, ये हम लोग समझेंगे। इसके अलावा प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस, इनके जो आपके केमिकल फॉर्मूलेज होते हैं, इनके कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम, यानी कि केमिकल नेम के साथ साथ एक कॉमन नेम, केमिकल नेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी तक अगर आप याद नहीं कर पाए थे, यहाँ कुछ ट्रिक्स से, कुछ तरीकों से आपको याद करवाया जाएगा इस पूरे प्रोग्राम में। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, रिएक्टिविटी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, ये सब केमिस्ट्री के आपके टॉपिक्स हैं। इसके अलावा भी हैं जैसे कि कार्बन कंपाउंड्स में आता है कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स, पूरा कार्बन कंपाउंड्स के बारे में समझना, साथ ही साथ वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, होमोलोगस सीरीज आपको आनी चाहिए। इसके अलावा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जहाँ पे कंप्लीट पीरियोडिक क्लासिफिकेशन आपको आना चाहिए, पीरियोडिक टेबल आपको अच्छे से आनी चाहिए, नीड क्या है क्लासिफिकेशन की, अर्ली अटेम्प्ट्स क्या थे क्लासिफिकेशन के, उनमें कौन डिस्प्रूव हुए, उनमें से किसको एक्सेप्ट किया गया, आज कौन सा चलता है और कैसे काम करता है। एट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स यानी डॉबर्नियर्स ट्रायल्स भी पढ़ेंगे आप, कूलन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव पढ़ेंगे, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, सभी चीज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ग्रेडेशन, प्रॉपर्टीज, वैलेंसी, एटॉमिक नंबर, इनके साथ में हर एक एलिमेंट को आप देखेंगे, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज देखेंगे और वेरीफाई। सेकेंड यूनिट आपकी है वर्ल्ड ऑफ लिविंग, के बायोलॉजी से रिलेटेड है, जहां पे आपको पढ़ना क्या है, लाइफ प्रोसेसेस यानी कि लिविंग बीइंग, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इस तरह से रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे आप, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ नीडेड एंड मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग, सेफ सेक्स एज HIV, एड्स, चाइल्ड बियरिंग एंड वुमेन्स हेल्थ, ये सब यहाँ पे आपको पढ़ना है। इसके बाद आपका चैप्टर आता है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, जहाँ आपको पढ़ना है हेरिडिटी, मेंडल्स कंट्रीब्यूशन, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स, सेक्स डिटर्मिनेशन, इंट्रोडक्शन, यहाँ तक आपको पढ़ना है, और इवोल्यूशन पार्ट है उनको हटा दिया। नेचुरल फिनोमेना, यहाँ पे नेचुरल फिनोमेना में आपको क्या देखना है, यूनिट 3, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय curved surfaces, images formed by spherical mirrors, center of curvature, principal axis, principal focus, focal length, mirror formula, derivation not required, यहाँ पे mirror formula में से derivation आपको जरूरत नहीं है, बाकी चीजें आनी चाहिए। क्वेश्चंस न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, यहाँ क्वेश्चंस पूछे भी जाएंगे न्यूमेरिकल्स, फॉर्मूला अप्लाई करने आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। मैग्निफिकेशन के अलावा रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसी तरह से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंस, image formed by spherical lenses, lens formula, again derivation not required, magnification। इस तरह से लेंस के लिए आप पढ़ेंगे, मिरर के लिए, दोनों के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा पावर ऑफ अ लेंस, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एप्लीकेशंस इन डेली लाइफ। इस तरह से हाउ थिंग्स वर्क, यहाँ आपको इफेक्ट्स ऑफ करंट के बारे में पढ़ना है और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में पढ़ना है। पहले में इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे, दूसरे में मैग्नेटिक करंट, सभी चीजें इनकी पढ़नी है आपको, इंपॉर्टेंट है। नेचुरल रिसोर्सेज 5th यूनिट, आर एनवायरमेंट रह गया है, अब इकोसिस्टम पढ़ना है, उसमें एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स पढ़नी है, ओजोन डिप्लीशन जो कि एक तरह का हम कह सकते हैं करंट अफेयर, एक इस तरह का इश्यू है, करंट इश्यू बोल सकते हैं, वर्ल्ड वाइड ग्लोबल, तो आपको पढ़ना है ओजोन डिप्लीशन को। वेस्ट प्रोडक्शन एंड their solutions, biodegradable and non biodegradable substances, सब चीजें हमें पढ़नी है अकॉर्डिंग टू CBSE में रिड्यूस्ड रिवाइज्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग 10th क्लास बोर्ड में आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने। अब देखिए ये प्रैक्टिकल पार्ट है इसलिए हम इसको छोड़ दे रहे हैं, हम देखते हैं कि एक्चुअल तो आप लोगों का वेटेज है वो क्या है, क्योंकि जब तक ये नहीं पता होगा, हमें ये नहीं पता होगा कि हमें किस चैप्टर को या किस यूनिट कितना वेटेज देना है, कितनी इंपॉर्टेंस देना, अकॉर्डिंग ही हम लोग 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। क्या तरीका है देखते हैं, 1 by 1 एक एक यूनिट का वेटेज। सबसे पहला है केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर, जो कि केमिस्ट्री है कंप्लीट, और इसमें आप लोगों को 5 चैप्टर्स मिलते हैं, 5 चैप्टर्स के आप लोगों को 26 मार्क्स मिलते हैं,
26 मार्क्स लाने के लिए आप लोगों को करनी है। ये रिवाइज्ड वेटेज है। पहले दूसरा, जब चैप्टर्स में चेंजेस आए, रिड्यूस हुआ, यहां भी चेंज, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट, जिसमें आपका वर्ल्ड ऑफ लिविंग है, 3 चैप्टर्स हैं। अब आप देख सकते हैं यहां 3 चैप्टर्स में 23 नंबर मिल रहे हैं, 23 मार्क्स मिल रहे हैं, 5 चैप्टर में 26, यानी ज्यादा आपको जो वेटेज देनी है वो सेकेंड यूनिट को देना सब है, पढ़ना सब है, आना सब चाहिए, तभी 100 आउट ऑफ 100 आ सकते हैं, अदरवाइज नहीं आ सकते। तो ज्यादा वेटेज आपके लिए यहां पे हो जाए, ठीक है। इसी तरह से नेचुरल फिनोमेना, जहां पे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की आपको बात करनी है, ठीक है। जहां पे आपको इससे पहले आपको लेंस और ये सब चीजें बात करनी है, मिरर वगैरह सब चीजें। 12 मार्क्स इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। उसके बाद में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक करंट की बात करनी है, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और नेचुरल रिसोर्सेज, केवल एनवायरमेंट एक ही चैप्टर रह गया है, और वो भी 5 मार्क्स का है, एक चैप्टर। 80 मार्क्स का ये टोटल वेटेज है। इस अकॉर्डिंग आपको चलना है, पता होना चाहिए कहाँ किसे हम लोगों को 80 मार्क्स के लिए पढ़ना है। इंटरनल असेसमेंट आप लोगों का 20 मार्क्स का हो जाएगा, तो आपने पूरे साल या 2 साल। 80 मार्क्स के लिए हमारे हाथ में है, हम जैसा पढ़ेंगे, हम जिस प्रिपरेशन करेंगे, चाहे जो भी। कई बार क्या होता है, तो प्रैक्टिस कर चुके हैं हम लोग, तो हो चुका है इस साल, हम उसको लेकर के बैठे रहे। हम लोग कहते रहेंगे कि आ गया था, जा पाए थे हम लोग, कोचिंग नहीं जा पाए थे, हम ट्यूशन नहीं जा पाए थे, इसलिए हमारे नंबर कम आए। लेकिन जब आप लिखेंगे इंटरव्यू में, आपसे कुछ और इस तरह के एक्सक्यूजेस भी आपसे नहीं, क्योंकि अगर आप किसी चीज के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं इन फ्यूचर, तो सामने वाला ये चाहेगा कि आप स्ट्रॉन्ग हो, आप ऐसे एनवायरनमेंट में भी अच्छा करके दिखाएं जो आपके लिए फेवरेबल नहीं है। ये जो पूरा एनवायरनमेंट था, पैंडेमिक आई थी, कोरोना हो गया था, जो भी था, वो हमारे लिए फेवरेबल नहीं था। लेकिन यहां पर जो बच्चा अच्छा परफॉर्म करेगा, अपने आप उसे हर जगह आ जाएगा, उसके लिए यही कहा जाएगा कि इसने अनफेवरेबल कंडीशन करके दिखा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जिंदगी भर आपको ये कहने को मिल जाएगा पैंडेमिक था इसलिए हमारा स्कोर अच्छा नहीं आया, तो आप ये मान के चलिए कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप लोगों को इसी नजर से देखा जाएगा कि आपने पूरे साल मस्ती करी, आपने पढ़ाई नहीं करी, अपने ऑनलाइन जो दिया गया था टास्क उसे भी सीरियसली नहीं किया गया। इसलिए आपको पढ़ना है इन लास्ट 3.5 मंथ में, और अच्छे से पढ़ना है, जिससे कि आप ये 80 आउट ऑफ 80 साइंस में पूरी में ला पाए, 20 इंटरनल असेसमेंट आपको मिल जाए, और आपके 100 आउट ऑफ 100। फिर से हम कुछ चीज़ों की बात करते हैं। हमको ये पता होना चाहिए कौन कौन से टॉपिक हट चुके हैं। क्या होता है, कई बार हमने अगर ये चीज़ें नहीं पढ़ी, हम एनसीईआरटी से पढ़ते जा रहे हैं, और हम लोगों ने ये चीज़ों पे नोटिस नहीं किया कि रिड्यूस क्या हुआ है, रिवाइज्ड क्या हुआ है, डिलीट क्या हुआ है, और हम उसे भी पढ़ते जा रहे हैं, तो हम अननेसेसरी अपना टाइम। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको 11th आपको मैथ्स लेना है, बायो लेना है, साइंस लेना है, यानी कि, तो ये चीज़ें भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आनी चाहिए। बट अगर आप केवल बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या बोर्ड्स के लिए अभी फिलहाल प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोगों को ये चीज़ें करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो वो कौन से टॉपिक्स हैं, वो डिलीट कर दिया है बोर्ड, देखते चलिए। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से आपका टॉपिक है बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेसेस, जो मेटलर्जी से रिलेटेड होता है, तो वो आपका हटा दिया। इसके अलावा कोरोजन हटा दिया है, एंड इट्स प्रिवेंशन का टॉपिक था, वो हटा दिया गया। ये अगर आप बोर्ड में नहीं पढ़ के जाएंगे, कोई बात नहीं, यहाँ वाला है, तो आप है आपके सिलेबस में। इस तरह से कार्बन कंपाउंड से बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है साइंस के लिए। आपके लिए अगर आप आगे साइंस पढ़ना चाहते हैं, तो आप बोर्ड के एग्जाम होने के बाद इसकी प्रिपरेशन अच्छे से करें, या आप स्टार्टिंग में प्रिपरेशन से अलग से करके रख दें। हम यहाँ पे जब तैयारी करवाएंगे आपको नेक्स्ट 3.5 महीने, 3 महीने हमारी जो प्रिपरेशन होगी वो उसी रिवाइज्ड रिड्यूस सिलेबस पे होगी। उसमें हम आपको ये नहीं पढ़ाएंगे, हम उसी की प्रिपरेशन करवाएंगे जो 10th क्लास में, ठीक है। Nomenclature of carbon compounds containing functional groups, halogen, alcohol, aldehyde, alkanes, alkynes. Difference between saturated hydrocarbons and unsaturated hydrocarbons.
केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन। हर बार यहां से क्वेश्चन आता था, इस बार ये सिलेबस से बाहर कर दिया गया है। इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड क्वेश्चन जरूर पूछते थे। ओनली प्रॉपर्टीज एंड यूजेस हटा दिया है। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स को हटा दिया है। ये हमें के बाद वर्ल्ड ऑफ लिविंग में से क्या हटाया है, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, मेनली इस चैप्टर में क्या किया है, होल चैप्टर जो है वो हटा दिया गया है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है, जिसमें ये सब चीजें होती थी कंप्लीट हटा दिया। इसी तरह से हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन जो था उसे हटा दिया गया। ये सब हमें पता होना चाहिए, क्या हमें नहीं पढ़ना है। इस तरह से हम बात करें चैप्टर द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड की, तो फंक्शनिंग ऑफ अ लेंस इन ह्यूमन आई हटा दिया है। डिफेक्ट्स ऑफ विजन, जहां से एक क्वेश्चन आता ही आता था, एंड देयर करेक्शन, यहां से एक क्वेश्चन को बड़ा मिलता था, पर नहीं आने वाला है। एप्लीकेशंस ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड लेंसेज पूछे जाती थी, नहीं आने वाला, ठीक है, ये सब भी रिमूव कर दिया गया है। इफेक्ट ऑफ करंट से बात करें तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर, डायरेक्ट करंट डीसी को हम बोलते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट एसी जिसको बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, ये क्वेश्चन आते थे, ये सब हटा दिया गया है। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स हटा दिए गए हैं, ये कुछ भी आपके नहीं आने वाला है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमें 100 नंबर लाने कैसे हैं। अगर हम उन चीजों पे भी टाइम लगाते जाएंगे जो कहीं नहीं जाने वाला है, तो हमारा स्कोर अच्छा कैसे, तो हमें पता होना चाहिए क्या वो चीज पे जाएंगे, हम उन्हें नहीं पढ़ के जाएं, अपना टाइम सेव करें और वो टाइम लगाएं टॉपिक्स पे। ये आपको ध्यान के बाद 100 आउट ऑफ 100 लाने के लिए साइंस हमें और क्या क्या काम करना है। पहली फर्स्ट पॉइंट, आप लोगों ने इस पेंडेमिक के टाइम पे, जब आप घर पे थे, पेंडेमिक था, आप लोग घरों में थे और आपने राइटिंग प्रैक्टिस खराब कर ली। अब आपको क्या करना है, सबसे पहला काम करना है प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग। आपको राइटिंग आनी चाहिए, लिखना आना चाहिए, इंपॉर्टेंट ये है। अगर लिखना नहीं आएगा प्रॉब्लम कर देंगे आप क्रिएट। प्रैक्टिस करनी है आपको किस चीज, राइटिंग की। राइटिंग हमने गड़बड़ कर दी, हमारा स्कोर कटेगा, ठीक है ना। तो हमें लिखना अच्छे, लिखने का मतलब ये है, देखिए आपने इस ऑनलाइन पीरियड में बहुत सारा चैट भी की, इंटरनेट पे क्वेश्चंस भी ऑनलाइन पूछा है। कई बार हम शॉर्ट फॉर्म लिख देते, बिफोर को हम बी और फोर लिख देते, वो गलत है। जब आप बोर्ड में ऐसा करेंगे आपका मार्क्स काटेगा। आपको आना होना चाहिए लिखना। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं डायग्राम। आपको क्या करना है, आपको डायग्राम्स की प्रैक्टिस करनी है बच्चों। अगर डायग्राम्स आपको अच्छे से बनाने आ गए, नीट एंड क्लीन विथ लेबल, लेबल डायग्राम नीट एंड क्लीन अगर आपको अच्छे से बनाने आ गए, तो आपको पर पूरे डायग्राम्स भी क्वेश्चन में आपको बनाना क्लियर रहे आप। खास करके चैप्टर जैसे रिप्रोडक्शन आपके है, वहाँ से कई डायग्राम बनते हैं। आपका लाइफ प्रोसेस वाला है, वहाँ से कई डायग्राम अच्छे बनते हैं। ये आपको प्रैक्टिस नीट एंड क्लीन विथ लेबल, ठीक है, ये आपको आना चाहिए। इसके अलावा क्या है कि आप लोगों को क्वेश्चन की फ्रेमिंग आनी चाहिए, यानी कि जब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपको पता होना चाहिए बात वो कितने का है 5 का है, कितने नंबर का क्वेश्चन, उस अकॉर्डिंग ही हमको लिखना है। हम कई बार अननेसेसरी आते हैं, क्या क्या जाता है, एक नंबर की एक वर्ड में या एक लाइन में हम वहां पे कहानी लिख करके आ जाते हैं, और जहां 5 नंबर का क्वेश्चन होता है हम उसे 10 लाइन में खत्म। तो हमें पता होना चाहिए मार्क्स का है, उस अकॉर्डिंग हमको कैसा और कितना। और राइटिंग स्किल पे हम लोगों की 19 को एक सेमिनार है, आप लोगों को डॉक्टर अभिमन्यु कुमावत सर से एक सेमिनार मिलेगी 10th और 12th दोनों के स्टूडेंट्स के लिए, बोर्ड्स के लिए। आपको लिखना है, आपकी बोर्ड में अगर आपको अच्छी राइटिंग स्किल बनानी है, उसका तरीका क्या है, इस पे 9
आपको सेमिनार मिलेगी, प्रिपेयर रहें उसके लिए भी, को भी आप नोट करना उस समय और उसको इम्प्लीमेंट भी करना प्रैक्टिस में भी, और जब आपका बोर्ड का एग्जाम। बात आती है क्वेश्चन अगर 1 नंबर का है, एक वर्ड में एक लाइन में आप लिख देते हैं, नंबर का है छोटा लिख लेते हैं। जब क्वेश्चन आते हैं 3 और 5 मार्क्स के और 5 मार्क्स के, तो क्या करना चाहिए बच्चों, यहाँ पे हमें कुछ का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि either we can write the answer in paragraph or we can write this in, दो तरीके हैं हमारे पास, या तो हम क्या करें, तो हम पैराग्राफ में लिख, तो पैराग्राफ में लिख दें, या हम क्या करें पॉइंट्स में। पैराग्राफ में लिखने का एक ही नुकसान है, हम जज कर सकते कि हमें कितना लिखना चाहिए। नंबर का क्वेश्चन है, हम 10 लाइनें लिख के आ गए, पर मिलेंगे 2.5 मिले, 2 मिले, कितने मिले कंफर्म नहीं है। लेकिन पॉइंट्स में हमको क्या करना चाहिए, अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हमें क्या करना चाहिए 6 पॉइंट, और उनको थोड़ा इलैबोरेट करना चाहिए, थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा इलैबोरेट कर दें हम, छोटा छोटा सा, हर पॉइंट में हम 2-3 लाइंस लिख दें, हमें 3 में से 3 नंबर। अगर हमें क्वेश्चन लिखने से पहले 4 या 5 पॉइंट ही याद आ रहे हैं, 6 पॉइंट याद नहीं आ रहा, 6 में से 4 या 5 पॉइंट ही याद आ रहे हैं, तो हम लोग क्या गलती करते हैं, कई बार कहानी बना के आ जाते हैं, 4-5 तो सही लिख देते हैं और लास्ट का पॉइंट कुछ भी लिख देते हैं, या सबका मिक्सचर लिख देते हैं, गलत है। अगर ऐसा हम करेंगे तो हम गलत इंप्रेशन पड़ रहा है हमारा टीचर पर, जो साइंस है, और वो हमारे करना क्या चाहिए, यहाँ पे आपको अगर कोई पॉइंट नहीं याद है, अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई डायग्राम, कोई एग्जाम्पल आपको ध्यान आ रहा है, आप वो बना के आ गया है, अगर क्वेश्चन में फिर भी आपको डायग्राम आता है उसका, या उसका एग्जाम्पल पता है सही, तो आप वही लिख के आए, वो चीज अननेसेसरी कुछ भी फ्रेमिंग करेंगे, कोई कहानी बनाएंगे, कुछ भी लिखेंगे, नंबर कटेंगे आप लोगों पे, ये हो। लेकिन अगर आपको लिखना है कि हमें पैराग्राफ में ही इस क्वेश्चन का आंसर करना है, तो क्या करिए, अंडरलाइन कर दीजिए, क्या कर दीजिए, अंडरलाइन कर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आप क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे। लेकिन ये भी ध्यान रखें, सालों से बैन कर रखा है मल्टीपल कलर्स, आप लोग पहले कलर्स लेके जाते थे बहुत सारे, अलग अलग कलर्स का यूज कर, अब नहीं कर सकते, सिंपल पेन्स जो होते हैं आपके ब्लैक ब्लू का यूज करिए, बहुत ज्यादा आप नहीं कर सकते, इवन आप ब्लैक ब्लू के लिए भी पता करके जाएं, एक टाइम में आपको एक ही यूज करना है, बहुत सारे नहीं करने, तो कलर्स पे भी अब आपको ये चीज ध्यान दी जाती है, एग्जाम होता है वहां पे, ये भी आप ध्यान रखें, मल्टीपल बहुत सारे कलर्स आपको सजाने की जरूरत है, तरीके से लिखिए, उसी को पेंसिल से आप अंडरलाइन कर सकते हैं, तो आपको ये होता है एक पॉइंट। के अलावा क्या होता है बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है स्मार्ट वर्ड। क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट पॉइंट में आपको समझा रहा हूं, 100 आउट ऑफ 100 लाने के लिए फिलहाल वो है क्या, स्मार्ट वर्क। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आपको पता चल जाएगा आपको किस तरह से 100 आउट ऑफ 100। देखिए होता क्या है कि 2 तरह के बच्चे, एक वो जिन्हें नॉलेज अच्छी हो, क्या होता है अच्छी, वो बच्चे तो नॉलेज, यानी नॉलेज एक तरह के बच्चे को क्या है 100% नॉलेज है, जब वो एग्जाम के दिन गया साइंस के, उसे पूरा 100% पेपर आता है, जैसे ही उसने क्वेश्चन पेपर देखा उसे 100% पेपर आता है, लेकिन उसके जो मार्क्स आते हैं, जो मार्क्स आते हैं वो आते हैं 100% वाले के उस 90%, 8% मार्क्स कट गए। जबकि दूसरा वो बच्चा है जिसकी नॉलेज है कम, कि नॉलेज तो है 75%, लेकिन उसके मार्क्स आते हैं 80%। हाउ इज इट पॉसिबल, इज इट पॉसिबल और नॉट, एंड इफ यस देन हाउ इज इट पॉसिबल। फर्स्ट थिंग इज, नॉलेज है 100%, मार्क्स आए 92, कैसे, देखिए आपको सीबीएसई 15 मिनट 50 मिनट्स चली देता है कि आप
पेपर को देख। क्या करना होता है आपको उस 15 मिनट में? आपको ये देखना होता है कि हमें कौन सा तरीके, फिर दो हैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के पेपर को। एक है क्वेश्चन नंबर 1 पहले करो, फिर 2 करो, 3 करो, 4 करो, 5th नहीं आता उसके लिए जगह छोड़ दो, जो आप करते हो हमेशा, स्कूल में भी आप यही करते थे। फिर क्वेश्चन नंबर 6 किया, 7 किया, 8 नहीं आता उसकी जगह छोड़ देते थे। फिर जो नहीं आपने किया उनको या तो लास्ट में ऐसे ही छोड़ के आ जाते थे, या वहां कुछ भी कहानी लिख देते अगर आपको कुछ। एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है जो आपको बचपन से आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स बोलते हैं, वो आपको अच्छे आए पहले आपको ये एक बहुत बढ़िया तरीका। दोनों में डिफरेंस क्या है समझते चलो, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, अगर आप पहले तरीके से चल रहे हैं, यानी कि सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं, क्या हुआ? पहला क्वेश्चन 1 नंबर का था, कॉपी जब चेक हुई आपको 1 नंबर मिल गया। दूसरा क्वेश्चन 1 नंबर का था, 1 नंबर मिल गया। तीसरा क्वेश्चन 1 नंबर का था, 1 नंबर। चौथा क्वेश्चन या तो आप छोड़ आए थे, या कोई भी कहानी बना करके आ गए थे, उसमें लिख करके आ गए, या फिर काटा पीटी की थी। क्यों काटा पीटी की? आता नहीं था। जिस चीज को हमको अच्छे से आता है हम उसमें काटा पीटी नहीं। लेकिन अगर हमने काटा पीटी कर दी, या फिर हमने कुछ भी लिख दिया, या हमने गलत लिख दिया, या हमने छोड़ दिया, इन सब से क्या होता है, हमारा फर्स्ट इंप्रेशन खराब हो जाता है। जबकि हम बचपन एक चीज, फर्स्ट इंप्रेशन, लास्ट इंप्रेशन खराब हुआ, उस टीचर ने आपको उस क्वेश्चन में दिए 0 नंबर, गलत कर दिया उसने आप। यहां उसके दिमाग में यह आ गया कि इस बच्चे का तो चौथा क्वेश्चन ही गलत है, यानी कि ये जो बच्चा है बहुत अच्छी नॉलेज नहीं है। अब वो क्या करेगा? 5वां क्वेश्चन सपोज 2 मार्क्स का है, आपने सही लिखा, अच्छे से लिखा, इंप्रेशन खराब हो चुका है, नंबर मिलेंगे 1.5, 1.5, आधा नंबर काट लिया जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन 2 नंबर का है, नंबर मिलेगा 1.5, 3 नंबर वाले क्वेश्चन में मिलेगा 2.5। ये आधा आधा नंबर आप लूज करते हैं, एंड दैट्स व्हाई गाइस गेट ओनली 92% और समथिंग विच इज लेस देन द नॉलेज। नॉलेज तो थी, गलती क्या कर दी? स्मार्ट वर्क नहीं किया, इसलिए आपके नंबर आए कम। का बच्चा नॉलेज है 75%, क्या क्या उसने इनिशियल 5-15 मिनट जो आपको मिले उसमें जितने क्वेश्चन थे, उस 26 क्वेश्चन अगर आते हैं, 26 में लिख लिया कि मुझे ये 20 क्वेश्चन बहुत अच्छे से, उन 20 को उसने पहले की, चाहे कोई भी उसकी सीक्वेंस थी। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं आता था, लास्ट में तो नहीं आता, उसे लास्ट में किया। अब क्या हुआ? हुआ ये कि कॉपी चेक होने को गई, कॉपी में क्या हुआ? पहला क्वेश्चन नंबर 1 नंबर, चौथा नहीं किया उसने, सीधा 5वां किया, 2 नंबर का, 2 मिल गए, फिर 2 मिल गए, फिर 3 नंबर मिल गए, फिर नंबर मिल गए, ऐसे चलता रहा 20 क्वेश्चन लगातार हाथ चलता रहा उस कॉपी चेक। टीचर के दिमाग में क्या इंप्रेशन गया? ये बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा। अब क्या होता है? अब आते हैं उस क्वेश्चन पे जो बच्चे को नहीं आता था। क्वेश्चन नंबर 21 अटेम्प्ट किया, क्वेश्चन नंबर 4 था एक्चुअली, वो उसे नहीं आता था, लेकिन उसने इररिलेवेंट नहीं लिखा, उसी से मिलता जुलता कुछ भी इवेंट जो एनसीईआरटी में था, जो भी उसे थोड़ा बहुत याद था उसने किया। टीचर ने सोचा चलो कुछ तो लिखा है, उसे आधा नंबर दे देगा टीचर। कहां इनिशियली लिखता 0 भी मिलता, आगे वालों का भी इंप्रेशन खराब होता। उल्टा किया उसने, पहले अच्छे क्वेश्चंस को किया, पूरे नंबर मिले, बाद में उसमें भी एडिशनल। फिर 2 नंबर का क्वेश्चन किया, आधा अधूरा आता था, 1 नंबर मिल गया। 3 वाले में 1 नंबर मिल गया। ऐसा करके बच्चे ने 75% नॉलेज लेकर के आया था, पेपर तो उतना ही आता था उसे, लेकिन स्मार्ट वर्क करके उसने क्या कर दिया? अपने मार्क्स बना। यही होता है आप लोगों के साथ हर साल, जब आप घर आकर के कैलकुलेट करते हो मेरे नंबर इतने आने चाहिए, वहां से कुछ कमी आते हैं। कमी इस वजह से होती है, कुछ बच्चों के आप कहते हैं कि उसके इतने कितने आ गए, उसने स्मार्ट वर्क किया होगा इसलिए। बनाएं तो आप लोग स्मार्ट वर्क जरूर करें, खास करके हर तरह के बच्चे, अगर 100% जिनका अच्छी नॉलेज है उन्हें स्मार्ट वर्क वैसे भी करना चाहिए, ठीक है। अगर वो स्मार्ट वर्क करेंगे उनको 100% ही मार्क्स मिलेंगे। जिनकी नॉलेज कम है, देखिए आपने कहा 100% मार्क्स नॉलेज है, उसको आता सब कुछ है, उसने चौथा क्वेश्चन भी सही लिखा लेकिन उसमें काटा पीटी कर दी, तो भी क्या होगा?
इंप्रेशन खराब। इसलिए इनिशियल जितने भी क्वेश्चंस है, खास करके 15-20 क्वेश्चन आप गलतियां ना करें, काटापीटी नहीं करें, इंप्रेशन अच्छा रहा, आगे के क्वेश्चन में आपको फायदा मिलता है। और वो बच्चे जिनकी नॉलेज कम रह जाती है एट द डे ऑफ बोर्ड एग्जाम में, अच्छा नंबर तभी मिलते हैं जब वो स्मार्ट वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी स्मार्ट वर्क से आप लोग अच्छे हैं और 100 आउट ऑफ 100 कर सकते हैं। बाकी का 100 आउट ऑफ 100 कैसे लाना है, उसकी प्रिपरेशन ही हमको नेक्स्ट 3 महीने करनी है। उस प्रिपरेशन में आप हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। हम साइंस और मैथ्स डेली पढ़ेंगे इसी जगह पे, इसी प्लेटफॉर्म पे आपसे। और ऑफलाइन और ऑनलाइन हमारी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं सेल्सियस इंस्टीट्यूट अजमेर में। आप लोगों को जहां भी तरह की प्रॉब्लम आती है, आपने ऑफलाइन नहीं पढ़ा है, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन हमारे सामने बैठकर पढ़ सकते हैं, एक एक चीज डिटेल में पढ़ाई जाएगी, रिवीजन फॉर्मेट में, सीबीएसई के रिवाइज्ड क्या है रिड्यूस के बेस पे। और बोर्ड में किस तरह से पढ़ना है, डेली क्वेश्चंस भी आपको उसी तरह से पढ़ाए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी क्लास में ही डिस्कस करवाए जाएंगे, और साथ साथ उनको लिखना कैसे है वो भी हम ही बताएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहें, जैसे प्रैक्टिस करते रहें, और बोर्ड में साइंस में मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 लेकर के आएँ, बाकी सब्जेक्ट्स में भी लेकर के आएँ, अच्छे से पढ़ाई करें। ऑल द बेस्ट।